नई दिल्ली में आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म, सांस्कृतिक और सामाजिक पथ पर नेविगेशन विषय पर आयोजित विशेष सेमिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुद्ध के संदेशों की वैश्विक प्रासंगिकता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। उन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बुद्ध का मार्ग किसी औपचारिकता या विशेष प्रक्रिया का मोहताज नहीं है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस अंजदीप को शामिल किया है। आईएनएस अंजदीप के कमांडर कृष्ण कुमार वर्मा के कमीशन लेटर पढ़ने के बाद इस युद्धपोत को चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चेन्नई का ऐतिहासिक तट कोरोमंडल भारत की प्राचीन समुद्री विरासत का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और आसपास के जिलों में शुक्रवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप के कारण जान-माल के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में कुछ सेकंड के लिए भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिससे ऊंची आवासीय इमारतों में रहने वाले और व्यस्त बाजारों में लोग दहशत में आ गए। शंघाई सहयोग संगठन मेटाबॉलिक डिजीज सहयोग केंद्र के उद्घाटन अवसर पर भारत के महावाणिज्यिक दूत प्रतीक माथुर ने शंघाई के मेयर गोंग झेंग से मुलाकात की। पिछले 5 सालों में शंघाई मेयर के साथ भारत की यह पहली औपचारिक बैठक थी। मेयर गोंग झेंग ने तियानजिंग SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आई मजबूती पर संतोष जताया और शंघाई भारत के बीच सीधी उड़ानों की बहाली का स्वागत किया। पाकिस्तान पर तालिबान के हमले के बाद अब खुली जंग का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से काबुल और कंधार पर बमबारी की गई है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-लिल-हक में 133 की मौत का दावा किया है। वहीं अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अफगान सैनिकों ने सीमा पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच तालिबानी अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी हमले किए गए हैं। तालिबान ने साथ ही 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि उसने अफगान तालिबान की 27 सीमा चौकियों को नष्ट कर दिया है और तालिबान बलों को भारी नुकसान पहुंचाया है।